एक भैया का प्रश्न था, निपुणता से संवेग को समझाइए। भैया इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या बाबा जी कह रहे हैं। उसको वहां जहां से शुरू हुआ तो वहां से इसको देखना पड़ेगा, है ना। तो ये है, बाबा जी कह रहे हैं जागृत मानव के मनाकृति से उत्पादन रूपी कृतियां, कृतियों के उपयोगी आकृति, कृतियों से उपयोगी आकृति, उपयोगी आकृतियों से कुशलता निपुणता का प्रमाण, कुशलता निपुणता से संवेग, संवेग से समाधान, ये वाली बात है। तो हमने बताया कि जो मनाकृति है, मन के अंदर जो बनता है, उभर कर आता है, चित्र बनता है, वो दो रूपों में है। एक तो भौतिक रासायनिक वस्तुओं के अर्थ में है, और दूसरा जो है वो है व्यवस्था के अर्थ में। हम व्यवस्था को बनाते हैं, जैसे हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, है ना, गांव का सेटअप में क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, शहर की डिजाइन कैसी होनी चाहिए, है ना, राष्ट्र कैसे बनेगा, इसका भी हम एक कल्पना चित्र बनाते हैं। साथ में भौतिक रासायनिक वस्तुओं का भी चित्र बनाते हैं, घर कैसा होना चाहिए हमारा, गाड़ी कैसी होना चाहिए, हमारे कपड़े कैसे होना चाहिए, उसकी डिजाइन किस तरह से होना चाहिए, आहार में क्या लेना है नहीं लेना है, कैसे उत्पादन करना है, कहाँ करना है, ये सारे चीजें भी होती हैं, है ना। तो इन जो मन के अंदर आकृति, जो कृति बनी, मन के अंदर जो स्वरूप बना, उसको हम बाहर कार्य रूप भी देते हैं, उसको आकृति बोल रहे हैं। तो मन के अंदर कृति, और जब हम उसको जड़ प्रकृति के साथ हमने कुछ किया, उसको दिया, एक शेप दिया बाहर, उसको कह रहे हैं आकृति। अब ये आकृति देने के लिए, है ना, दो चीजें चाहिए। एक तो हो गया, नाम ले रहे हैं निपुणता। जब हम जड़ प्रकृति पे उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य को स्थापित करते हैं और आहास, आवास, अलंकार जैसी सामान्य आकांक्षा वाली वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, या दूरदर्शन, दूरगमन, दूर श्रवण संबंधी जो वस्तुएं हैं, महत्वाकांक्षा की वस्तुएं हैं, उसको पाने के लिए हम कुछ आकार देते हैं। इस तरह से जो भौतिक चीजें हैं उसकी उपलब्धि के लिए, है ना, हम कुछ आकार देते हैं। उसके लिए हमें निपुण होना पड़ेगा, हमारे पास कुछ स्किल होना चाहिए, हमको उसमें आना चाहिए कि कैसे करना है ना। और साथ में जब हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो उस दूसरे आयाम में, एक आयाम में हो गया उत्पादन, दूसरे आयाम में हो गया हमारा व्यवहार। तो व्यवहार में भी हमको कुशल होना है, तो हमारे स्किल में हमको निपुण होना है, व्यवहार में कुशल होना है। उसके लिए भी अपने को ध्यान देना पड़ता है कि हम किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है ना, हमारे ध्यान में हमारा क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है। तो इस तरह से एक तरह से जो आप कर्माभ्यास है उत्पादन समृद्धि के अर्थ में, और व्यवहाराभ्यास है ना, हम सब मानव अखंड समाज में स्टैब्लिश हो जाए, उसके लिए जो प्रयास है। अब इन दोनों के प्रयास, जो हमारा कर्म और व्यवहार, इसी से संवेग है। अब संवेग क्या है? जो ऐषणात्रय है उसको प्रमाणित करने की बात है। मतलब पुत्रेषणा, वित्रेषणा, लोकेषणा, इसको जो प्रमाणित करने के लिए जो हमारे अंदर तीव्र इच्छा बनती है, यहां हम संवेग को देखते हैं। तो वो तभी बनती है जब हम कर्माभ्यास और व्यवहाराभ्यास में लगते हैं। जब हमारे अंदर निपुणता, कुशलता आती है, तो हमारे अंदर यह भी विश्वास बनता है कि हम पुत्रेषणा, वित्रेषणा, लोकेषणा को प्रमाणित कर लेंगे, है ना। और इसी विश्वास के साथ हमारे अंदर आगे जो है, उसी संवेग से ये जो तीव्र इच्छा बनी, तीव्र इच्छा के बाद ही समाधान होता है। बाबा जी से पूछा गया, भाई बाबा जी हमको समाधान में, हमारे समाधान में देरी क्या है? तो बोलते थे कि भाई समाधान में कोई देरी नहीं है, वो तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होने से होता है। तो ये तीव्र इच्छा का बनना बहुत जरूरी है। तो हम ऐषणात्रय को प्रमाणित करें, इसके लिए जो तीव्र इच्छा है संवेग है। और संवेग के लिए क्या चाहिए? उस तीव्र इच्छा बनाने के लिए क्या चाहिए? हमारे अंदर हमको कर्माभ्यास, व्यवहाराभ्यास करना है ना। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमारे कल्पना में जो व्यवस्था है वो व्यंजित होना चाहिए, और जो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अन्य भी चीजें चाहिए, भौतिक वस्तुएं भी चाहिए, वो भी व्यंजित होना है। अगर वो व्यंजित होता है तो आगे का काम बनता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका उत्तर हो गया होगा भैया। निपुणता से संवेग को समझाइए।
दूसरा एक क्वेश्चन है, योग को भी व्याख्या उदाहरण सहित समझाइए। भैया योग का इसमें बहुत, आपने पहले योग का जो सामान्य परिभाषा है, योग का मतलब है मिलन, या दूसरे भाषा में उसको कहते हैं उभय सानिध्य। उभय का मतलब है परस्परता में सानिध्य, परस्पर सानिध्य, है ना। अध्याय 11 में योग के ऊपर काफी बढ़िया से विस्तार से बाबा जी ने लिखा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे उसको थोड़ा सा रखने के लिए योग के 2 भाग उन्होंने बताया था, प्राप्त योग और प्राप्य योग। ये जो प्राप्त योग है वो जो हमारा सत्ता है, व्यापक है, ज्ञान है, ईश्वर है, उसके साथ जो संबंध है, जो सहअस्तित्व है, वो प्राप्त है, उसको पाना नहीं है। जो प्राप्त है उसका केवल अनुभव करना है। जो प्राप्य है उसके अंदर 2 भेद था, एक था एकत्व और एक है निकटत्व। जो एकत्व है, जो ये एकत्व मिलन है, निकटत्व, 2 तरीके से मिलन होता है ना। प्राप्य के 2 भाग हैं। एकत्व का मतलब है सजातीय, सभी एक जाति के हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर बहुत पानी है, जो पानी के सारे मॉलिक्यूल हैं सभी एक ही जाति के हैं, है ना, अलग अलग नहीं है। और जब हम एक पेड़ में उस पानी को हम जब बीज के साथ, हवा के साथ सबके मिलाकर एक पेड़ के अंदर उसके योग को देखते हैं तो वो विजातीय हो गया, क्योंकि उसमें मिट्टी भी है, पानी भी है, हवा भी है, सब अलग अलग हैं, और इस तरह से पेड़ का सहअस्तित्व दिखता है। अब हम जो मानव हैं, मानव में एकत्व है, सजाती है, सारा मानव जाति एक है ना। लेकिन हम मानव को शरीर के आधार पे पहचानते हैं। शरीर के आधार पे पहचानते हैं तो हम मानव के अंदर अपना पराया हम अलग अलग देखते हैं। ये इस नस्ल का है, ये इस जाति का है, ये इस रंग का है, ये इस धर्म का है, ये इस संप्रदाय का है, ये इस क्लास का है ना, और मैं ऐसा हूं। तो हम अपने मानव में ना इस तरह से रंग के आधार पे, राष्ट्र के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे हमने बहुत सारे मानव के टुकड़े कर दिए हैं, उसको हमने विखंडित कर रखा है। जबकि मानव अपने में अखंड है ना। सारा मानव एक ही जाति से बिलोंग करता है, मानव की जाति एक है, मानव का धर्म एक है ना। तो मानव की जाति एक है, मानव का धर्म एक है। आज हमने अनेक धर्म बना रखे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो सजाती है उसको हमने विजातीय रूप में बना रखा है, इसलिए हमको सहअस्तित्व का अनुभव नहीं हो पा रहा है। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो एक परिभाषा, बहुत ही सुंदर परिभाषा बाबा जी यहाँ पे उसी चैप्टर में लिखते हैं, योग का, स्वयं में जिसका अभाव हो या अभाव प्रतीत होता हो और दूसरे में उसी की समृद्धि या स्वभाव हो, ऐसे उभय सानिध्य की योग संज्ञा है। तो जो जागृत मानव है उसके पास कोई अभाव नहीं है, वो समझदारी से भरा हुआ है, उसके पास ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता है। और हम ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न होना चाहते हैं, हम जागृत होना चाहते हैं। तो एक जगह है प्रमाण और हमारे पास है जिज्ञासा। इस प्रमाण और जिज्ञासा का एक योग बना, इसको कह रहे हैं उभय सानिध्य, परस्परता में सानिध्य। एक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है और अभिभावक के अंदर उस क्यूरियोसिटी को पूरा करने का समझ है, तो ये हो गया योग। ठीक है, एक बच्चे को पोषण चाहिए और माता पिता के पास पोषण करने की योग्यता है। एक बच्चे को संरक्षण चाहिए और परिवार में उसको संरक्षण मिलता है, परिवार के जन मिलकर उसको संरक्षित करते हैं। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो इस परस्पर सानिध्य को हम योग कह रहे हैं भैया। तो मेरे ख्याल से ये हो गया। और आपको अगर और योग के ऊपर चाहिए और ध्यान से चाहिए तो आप अध्याय 11 को अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, है ना। आत्मा के संकेत ग्रहण को उदाहरण से समझाइए। भैया आत्मा का संकेत ग्रहण का सिंपल सा मतलब यहां था, अस्तित्व में एक ही वस्तु है जो सह अस्तित्व का अनुभव कर सकती है, जो व्यापकता में स्वयं का अनुभव कर सकती है, वो है आत्मा। ये अधिकार केवल आत्मा में रखा हुआ है। लेकिन ये अधिकार संपन्न हो जाए उसके लिए एक और काम होना उसके पहले, वो है बुद्धि के अंदर।
बुद्धि के अंदर जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो स्वीकार हो जाए। और ये बुद्धि है, जब तक बुद्धि आत्मा की ओर अभिमुख नहीं हुई, जब तक बुद्धि आत्मा को पहचानती नहीं है, तब तक आत्मा में अनुभव नहीं होता है। और यदि आत्मा सहअस्तित्व में अनुभूत नहीं है, फिर वो बुद्धि आत्मा के संकेत को ग्रहण नहीं कर पाती है। तो इस तरह से ये बात है। और एक प्रश्न और है, जो अंतिम प्रश्न है, हाउ प्रत्यावर्तन इज ट्रांसफर्ड। तो बहुत सुंदर प्रश्न है भैया का, कि प्रत्यावर्तन कैसे ट्रांसफर होता है। तो भैया प्रत्यावर्तन जो है, एक तरह से प्रत्यावर्तन कह किसको रहे हैं, जो शक्ति का अंतर्नियोजन है, वो प्रत्यावर्तन आप कह सकते हो उसको। अभी क्या है कि जो मन के अंदर आशा है, जो जीवन में जो आशा शक्ति है, वो बाहर लगी हुई है, संवेदनाओं के आधार पे संवेदनाओं को तृप्त करने के लिए लगी हुई है। उस आशा की पूर्ति के लिए हमारा विचार लगा हुआ है। उस विचार की पूर्ति के अर्थ में हमारी सारी इच्छाएं बनी हुई हैं, है ना। और जो बुद्धि है वो सब देख रहा है, परंतु उसको कुछ कर नहीं पा रहा है, समझदार वहां समझ नहीं है। तो इस तरह से जब मन जो आशा है वो हमारे संवेदनाओं को जब तृप्त करने में लगता है, तो अंततः वो अपराध में लिप्त हो जाता है। वो पर धन, पर पुरुष, पर नारी, पर पीड़ात्मक कार्य करने लगता है। और इस आशा जो अपराध में लगा हुआ है, उस आशा को पूरा करने के लिए जो वृत्ति में विचार जो चल रहा है, विचार शक्ति है, उसके अंदर अन्याय दिखता है। वो प्रिय रहित लाभ से तुलन के आधार पे ही सारा विचार बन रहा है। और जो चित्त है, चित्त के अंदर जो चित्रण है, वो उसके अंदर आसक्ति बनी हुई है, और बुद्धि के अंदर अहंकार बना हुआ है। तो इस तरह से जीवन के अंदर अपराध, अन्याय, आसक्ति और अज्ञान बना हुआ है। इसी से हमको पीड़ा हो रही है, क्योंकि इससे बुद्धि और चित्त के अंदर अंतर्विरोध बना हुआ है, चित्त और वृत्ति के अंदर अंतर्विरोध बना हुआ है। जो बुद्धि और चित्त के अंदर अंतर्विरोध है, उससे मन में असंतोष बना हुआ है। चित्त और वृत्ति के अंदर जो अंतर्विरोध है, उससे अशांति बनी हुई है। वृत्ति और मन के अंदर जो अंतर्विरोध है, उससे दुख हमको हो रहा है ना। और जब हम उससे व्यवहार कार्य कर रहे हैं, तो व्यवहार में हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। और जब हम कार्य किए, तो धरती बर्बाद हो गई, रहने योग्य नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे? अब ये वाले प्रश्न खड़े हुए हैं। लोग अब चंद्रमा पर जाने का सोच रहे हैं। तो इस तरह से हम फंसे हुए हैं। अब प्रत्यावर्तन कैसे हो, ये वाली बात है। तो प्रत्यावर्तन का मतलब है शक्ति का अंतर्नियोजन। जो आशा शक्ति है, उसका अंतर्नियोजन होना। उस आशा शक्ति का अंतर्नियोजन कैसे होगा, ये पूछा जाए तो वो है अपराध से मुक्त होने पे। अपराध से मुक्ति का क्या मतलब है? पर धन, पर पुरुष, पर नारी की बजाय स्वधन, स्वपुरुष, स्वनारी, दयापूर्ण कार्य व्यवहार में हमारा प्रवृत्ति बनना। अब ये पूछा जा सकता है कि इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए हमको एक व्यवस्था चाहिए, एक वातावरण चाहिए। हमारे व्यवहार के लिए एक वातावरण में ही, हम किसी एक व्यवस्था में ही व्यवहार करते हैं। ये जो व्यवहार करने की जगह है, वो परिवार है। उस परिवार में इसका अभ्यास किया जा सकता है। अब जब इस आशा शक्ति का अंतर्नियोजन हुआ, तभी उसके बाद दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है, विचार शक्ति का अंतर्नियोजन, है ना। ये विचार शक्ति के अंतर्नियोजन के लिए क्या करते हैं भाई? तो उसके लिए जो सामाजिक आचरण है, मानवीय आचरण है, उसके अंदर हमको स्टैब्लिश होना पड़ता है। सामाजिकता के निर्वाह के साथ ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तभी हम न्याय, धर्म, सत्य के आधार पर तुलन करने योग्य होते हैं। तो ये जो मानवीय आचरण है, उसका अभ्यास, और ये जो चित्त है, इस तरह से अन्याय से मुक्ति होती है ना। मानवीयतापूर्ण आचरण में हम जैसे जैसे पारंगत होते हैं, हम अन्याय से मुक्त होते जाते हैं। और जो चित्त में आसक्ति है, वो कैसे दूर होगा? तो हमको सही चित्रण करना होगा, हमको व्यवस्था का चित्रण करना होगा।
व्यवस्था के बारे में सोचना होगा, व्यवस्था कैसे आएगी, अखंडता सार्वभौमता कैसे आएगी, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कैसे बनेगा, इसको सोचना होगा। तो इस तरह से जब हमारा चित्र बनता है तो उससे हम आसक्ति से मुक्त होते हैं। हम अभी क्या हो रहा है, नहीं तो मोह में फंसे हुए हैं। हमारा सारा संबंध क्या है, अभी मोह आधारित है। फिर हम सारे संबंध को प्रयोजन के अर्थ में पहचानने लगते हैं, अखंडता अखंड समाज के अर्थ में हम सारे संबंध को सेट करने लगते हैं, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में करने लगते हैं। अब जो शादी होगी वो शादी एक दूसरे के संवेदनाओं को तृप्ति करने के लिए नहीं है, बल्कि शादी एक व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में है, वो हमारा प्रयोजन है। और ऐसा करते हैं तो बुद्धि में सच्चाई को स्वीकृति करने की जगह बनती है, और यहां से बुद्धि का प्रत्यावर्तन होता है। हम अज्ञान से मुक्त होते हैं और ज्ञान संपन्न होते हैं। इस तरह से जीवन के अंदर जो है प्रत्यावर्तन की क्रिया को आप देख सकते हैं, किस तरीके से आशा का प्रत्यावर्तन विचार में, अपराध के अभाव के साथ, और अन्याय के अभाव के साथ वृत्ति का प्रत्यावर्तन, और चित्त का प्रत्यावर्तन और बुद्धि का प्रत्यावर्तन, इस तरह से होता है। तो मेरे ख्याल से ये सारे प्रश्न हो गए भैया आज के, और हम लोग अब आगे चलते हैं।